हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 45 को। फ्रेंड्स इससे पहले 44 सेट करा रखा है। सारे वीडियोस आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में 40 अति संभावित क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी अपना एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना नए साथी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान देना, हाल ही में किस कंपनी ने टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है? तो साथियों देखना, टॉकबैक कीबोर्ड को विकसित किया है किस कंपनी ने? तो याद रखना गूगल ने। ठीक है साथियों, गूगल यहाँ आपका करेक्ट आंसर आएगा। सभी साथी याद रखना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आएगा, गूगल। आगे देखिए, टूर डे किस देश में खेली जाने वाली पुरुषों की साइकिलिंग प्रतियोगिता है जिसे कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है? तो साथियों देखो, टूर डे ये एक साइकिलिंग प्रतियोगिता है जो फ्रांस में खेली जाती है, जिसको कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, फ्रांस। आगे देखिए, स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलिंग ब्रांड नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो साथियों देखो, स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलिंग ब्रांड नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो टीवीएस ने। याद रखना है, टीवीएस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, टीवीएस भी एक मोटरसाइकिल कंपनी है। आगे देखो, सार्वजनिक रूप से थूकना किस अधिनियम के अंतर्गत अपराध है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, सार्वजनिक रूप से थूकना जो है ना, वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो है एक अपराध है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, किस देश ने अपने यात्रियों को एयरलाइन के विमान पर चढ़ने की अनुमति देने से पहले रैपिड रक्त परीक्षण करना शुरू कर दिया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो साथियों देखना, अमीरात ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। सभी साथी याद रखना, किस देश ने अपने यात्रियों को एयरलाइन के विमान पर चढ़ने की अनुमति देने से पहले रैपिड रक्त परीक्षण करना शुरू कर दिया है? अमीरात ने। आगे देखिए, सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो साथियों देखना, सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक पुस्तक के रचयिता हैं बी कृष्णा स्वामी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आ गया। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है, अरबी फिक्शन 2020 अरबी फिक्शन 2020 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों देखना, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखना, अब्दे लोहाब आई साउ जी को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ माफ करना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। सभी साथी याद रखना, ठीक है, अब्देलोहाब आई साउ जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखो, क्वेश्चन क्या है, टीम मास्क फोर्स किस संगठन द्वारा सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने और देश को कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने के लिए एक अवधारणा है? टीम मास्क फोर्स देखो, किस संगठन के द्वारा सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने और देश को कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने के लिए एक अवधारणा प्रस्तुत की गई है? तो याद रखना, बीसीसीआई के द्वारा। देखो, बीसीसीआई यहाँ आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य ने सी घाट वेबसाइट को लॉन्च किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, हाल ही में किस राज्य में सी घाट वेबसाइट लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। याद रखना, आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, छत्तीसगढ़। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है, देखो, हांगजो 2022 देखो, हांगजो 2022 एशियाई पैरा खेलों के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? तो साथियों, हांगजो में 2022 में एशियाई पैरा खेल आयोजित किया जाएगा चीन में। इसके शुभंकर का नाम क्या है? तो आपको यहाँ याद रखना है, फेई फेई। देखो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, फेई फेई। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखना, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो साथियों देखो, गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता थे विष्णु जी। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है, विट्ठल के रूप में इनको जाना जाता था, विष्णु जी को। आगे देखिए, निम्न में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? साथियों, इनमें से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास जी ने विशेष योगदान दिया था अपना? तो याद रखना, बंगाली भाषा को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो साथियों, गद्य रूप में रचित वाला वेद इनमें से कौन सा है? तो याद रखना, आपको यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो साथियों देखना, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था इनमें से? तो विक्रमशिला। याद रखना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है साथियों, ध्यान से, गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो साथियों, धनी किसान। याद रखना, गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? इनमें से कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो याद रखना, सी राजगोपालाचारी। देखो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आ गया साथियों। आगे देखो, शाहजहां का मूल नाम क्या था? देखो, शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। याद रखिए आप, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट है, खुर्रम।
आगे देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो साथियों देखो, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? याद रखना 1915 में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 1893 में ये साउथ अफ्रीका गए थे, लगभग 21 वर्ष के बाद जो है ये वापस आ गए थे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? तो साथियों देखना, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, सामवेद। आगे देखिए, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो साथियों कवि कालिदास जो है ना वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमोदय जी के राजकवि थे। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, पापनाथ का मंदिर यानी पतड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? तो साथियों देखो, पापनाथ का मंदिर पतड़कल का निर्माण जो है वातापी के चालुक्य वंश के शासकों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? तो साथियों देखो, स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखना। तो देखो, शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी? याद रखना शेख सलीम चिश्ती जी को। देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, शेख सलीम चिश्ती। आगे देखिए, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो साथियों देखना, 1899 से 1900 के बीच में हुए मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। याद रखना ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया गया था? तो साथियों तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ था और इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से देखना। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा आर्थर सी क्लार्क ने। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आएगा। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? तो आर्थर सी क्लार्क। याद रखना ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, चांद पर आदमी को ले जाने वाला पहले स्पेस शटल का नाम क्या था? तो साथियों चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम था अपोलो 11। ठीक है, और चांद पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो यूएसए के थे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या है, किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अभिग्रहण यानी रिसेप्शन खराब हो जाता है, इसका कारण क्या है? साथियों देखते हो, किसी कोई जब वाहन गुजरता है, गाड़ी गुजरता है तो टीवी का अभिग्रहण जो होता है वो खराब हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। ध्यान देना सभी साथी। देखो, स्पार्क प्लग विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करता है, इस कारण। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या है, मेसोन कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 29, मेसोन कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों देखना, मेसोन अंतरिक्ष किरणों में पाए जाते हैं। अगर बात करें मेसोन की खोज किसने की थी? तो युकावा ने। मेसन कौन की खोज जो है युकावा ने की थी, याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन, आसमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए कैसा होगा? ध्यान से देखना क्या आंसर आएगा साथियों। देखो, आसमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ पर आरेखित होता है। याद रखना है, विस्थापन काल जो होता है वो ग्राफ पर ही आरेखित होने लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। टफ क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो। उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं? ध्यान से देखना साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्प्रेरक कन्वर्टर जो है वो संक्रांत धातु के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, याद रखना संक्रांत धातु। आगे देखिए, जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाते हैं, वह क्या है? तो साथियों देखना, जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाते हैं, वह है सीजियम। देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देती है? तो साथियों मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप जो होता है वह परमाणु उत्सर्जन के कारण रोशनी देती है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, परमाणु उत्सर्जन। आगे देखो, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला व्यंजक अभिकर्मक क्या है? तो साथियों देखना, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला व्यंजक अभिकर्मक क्या है? याद रखना क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए साथियों, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो साथियों ध्यान देना, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है एक गौण प्रदूषक है। क्या है? गौण प्रदूषक, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनता है? तो साथियों देखना, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को खोता है तो वह धनात्मक हीलियम आयन बनता है। याद रखना है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, धनात्मक हीलियम आयन। आगे देखिए, दहन एक क्या है? तो साथियों दहन विज्ञान की भाषा में जब कोई पदार्थ जलता है तो उसको दहन बोलते हैं और दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, रासायनिक प्रक्रिया। आगे देखिए,
रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साथियों, रबड़ को सल्फर यानी गंधक से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को बल्कनीकरण कहते हैं। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, बल्कनीकरण। आगे देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, केल्प क्या होता है? तो साथियों देखो, केल्प समुद्री शैवाल होता है जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। अंतिम क्वेश्चन क्लास का देखो, स्याही किससे बनाई जाती है? तो साथियों देखना, स्याही जो है वो टेनिन से बनाई जाती है। देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, टेनिन से। साथियों ये 45 नंबर का सेट था, इससे पहले 44 सेट करा रखा है। इसके अलावा विज्ञान और जीके जीएस के अलग अलग वीडियो अलग अलग प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। चैनल के अंदर जाओगे, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, सारी जाकर देख लीजिए। और इस वीडियो को सभी साथी लाइक कर बता देना कि आपको कैसा क्लास लगा है। लाइक कर दे तो आप लोग, उसी से अंदाजा लग जाता है कि आपको क्लास कैसा लगा है और क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे, या आप हमें कमेंट कर बताइए साथियों। ठीक है, और जितने साथी क्लास में नए थे जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना चैनल को। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।